जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ए टू जेड रिपोर्ट पे सभी सार्वजन पेंशन योजना के लाभुकों के लिए। दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुत बड़ी अपडेट दे दी गई है सभी पेंशन धारकों के लिए। ठीक है, सभी सार्वजन पेंशन योजना के धारक जितना भी है उसके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है, जो कि मैं आपको एक एक करके पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ क्या यहाँ पे अपडेट दिया गया है। ठीक है, बस आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है और सारा कुछ समझना है, तभी आप लोग को समझ में आने वाला है। कोई भी पेंशन धारक है, किसी भी प्रकार का पेंशन मिलता है, बुढ़वा पेंशन, विधवा पेंशन या फिर विकलांग पेंशन, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। क्या हेमंत सोरेन ने अपडेट दिया गया है, या भी यहाँ पे हम आपको एक-एक चीज़ करके बताने वाला हूँ। आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सार्वजनिक पेंशन योजना के सभी लाभुकों के रुके हुए भुगतान को तुरंत जारी करने का आदेश दे दिया है। ठीक है, जो भी झारखंड के पैसा रुका हुआ था दोस्तों आप सभी लोगों का, तो वो पैसा जारी करने का यहाँ पे आदेश दे दिए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। ठीक है, चाहे आपका कोई भी पैसा रुका हुआ है, आपका विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन या फिर वृद्धा पेंशन, कोई भी पैसा रुका हुआ है तो वो पैसा आपका आ जाएँगे। ठीक है, कितना पैसा आएगा? जो आप लोग को महीना पैसा दिया जाता है 1-1 हज़ार रुपया करके, वो पैसा। अगर 3 महीना से पैसा रुका हुआ है तो आपका वहाँ पे 3000 पैसा आएँगे। अगर 2 महीना से रुका है तो 2000 पैसा आएँगे। किसी का 4 महीना, किसी का 6 महीना से पैसा रुका हुआ है तो उसका उसी प्रकार से पैसा आने वाला है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, इसमें पैसा भी बढ़ाने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहाँ पे कुछ इशारे-इशारे में बताया गया, जो कि आपको यहाँ पे न्यूज़ में बताने वाला हूँ, क्या बताएँ। इसके बाद जो भी पेंशन धारक है उसको समय पर पैसा देने को लेकर बताए हैं, और बहुत सारे ऐसे लाभुक हैं जिसका पेमेंट किसी वजह से नहीं आ रहे हैं, तो उसके बारे में भी पूरा डिटेल्स में भी हम बताएँगे। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पे लिखा गया, इसमें वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन सभी श्रेणियों के पेंशन धारकों शामिल है। सरकार ने सभी लंबित भुगतान को जल्द से जल्द बैंक खाते में भेजने का निर्देश दिए गए हैं। जो लंबे समय से भुगतान आपका बचा हुआ है, वो पैसा आपके खाते में देने को लेकर यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, और बहुत जल्दी आपके अकाउंट में पैसा आ भी जाएँगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संकेत दिया है कि राज्य भर में बहुत जल्द पेंशन को लेकर एक बहुत बड़ी निर्णय लेने वाली है। यह भी बताया जा रहा है कि आने वाले समय में सार्वजनिक पेंशन योजना का लाभुकों को मिलने वाली राशि बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोस्तों अपनी बैठक में जो भी यहाँ पे पेंशन आप लोगों को दिया जा रहा था, उस पेंशन को बढ़ाने को लेकर यहाँ पे चर्चा चल रहा था। उसके अंदर-अंदर में संकेत से पता चल रहा है, लेकिन उसने अभी आके खुल के बताया नहीं है कि आप लोगों का जो पेंशन का पैसा है, ये बढ़ाए जाएँगे। ठीक है, ये संकेत के माध्यम से पता चल रहा है, जो कि यहाँ पे न्यूज़ पेपर में बताई जा रही है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हालाँकि फिलहाल बढ़ोतरी कितनी होगी इसकी जानकारी स्पष्ट नहीं दी गई है। हालाँकि दोस्तों यहाँ पे बता रहे हैं कितना पैसा आप लोगों को बढ़ के मिलेगा, इसके ऊपर कोई जानकारी नहीं आया है, लेकिन पैसा आप लोगों को बढ़ कर के मिलेगा, ये चीज़ जानकारी आ रहा है। शुरुआत में दोस्तों ये चीज़ जानकारी मिल रहा है, बैठक में ये चीज़ के बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन कितना पैसा बढ़ेगा इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं आया है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सरकार का मानना है कि पेंशन का समय पर भुगतान होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, जो भी पैसा आप लोगों को मिलता है पेंशन धारकों का, जो भी सार्वजनिक पेंशन योजना का धारक है, सार्वजनिक पेंशन योजना का धारक मतलब होता है आप 3 पेंशन धारक में से किसी भी पेंशन धारक में आते हैं। चाहे विकलांग पेंशन आपको मिलता है, विधवा पेंशन मिलता है या फिर वृद्धा पेंशन मिलता है। तीनों पेंशन में आपको कोई भी पेंशन मिलता है, आप कितना परसेंट विकलांग है, आप कितना दिनों से विधवा या फिर आप कितना एज आपका हो गया, ये सब डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर आप सार्वजनिक पेंशन योजना में आते हैं, तो आपको यहाँ पे ये सब लाभ मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि कई लाभुक पेंशन की राशि इंतजार करते रहते हैं ताकि उन्हें वे दवाई, भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यक सामान खरीद सके। ठीक है, समय पर पैसा देने को लेकर यहाँ पे दोस्तों चर्चा इसलिए किया गया, क्योंकि बहुत सारे पेंशन धारक ऐसे हैं जो कि अपने जीवन को जीने में असमर्थ हैं और पेंशन पे ही डिपेंड है, तो उसको इस पैसे के ऊपर बहुत ही ज्यादा आश्रित होना पड़ता है। ठीक है, और उस पैसे का इंतजार करते ही रहते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया, इसलिए उसका जो पैसा है समय सीमा पर देना पड़ेगा। सभी अधिकारी लोगों को भी इसके ऊपर एक्टिव करने को लेकर बताया गया है। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं, रुकी हुई पेंशन के कारण उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले। ठीक है, यहाँ पे जो पैसा रुक जाते हैं, इसके कारण से कई समस्या भी उसके साथ आ जाते हैं। बहुत कोई लोग बीमार पड़ जाते हैं, बहुत कोई लोग ऐसे होते हैं जो दवाई नहीं समय पर लेने के ऊपर वो ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और उसका समस्या ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ों को लेकर वहाँ पे जो सरकारी अधिकारी हैं उसको ज़्यादा एक्टिव किए हैं, और इसको गंभीरता से लेने को लेकर बात यहाँ पे कही गई है। ठीक है, झारखंड सरकार ने।
इसके बाद यहाँ पे बता रहे हैं दोस्तों, सार्वजनिक पेंशन योजना के लिए जल्द ही एक कठोर और महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा, जिससे सभी पेंशन धारकों को समय पर और बेहतर सुविधा दी जाएगी। ठीक है? समय पर बोलने का मतलब है दोस्तों, जो आप लोगों को पैसा दिया जाता है, सरकार की ओर से काफ़ी ज़्यादा मनमानी होता है। आपका पैसा कभी 2 महीना में दिए जाते हैं, कभी 3 महीना में दिए जाते हैं, कभी 4 महीना, कभी 6 महीना। बहुत सारे ऐसे लाभुक हैं जिसका 5 महीना, 6 महीना से भी पैसा रुके हुए हैं, और ऐसे तो 3 महीना करके तो सबका पैसा रोक ही रहे हैं। अभी पिछले बार जो पैसा दिया गया था, वहाँ पे ढाई महीना में पैसा दिया था। इससे पहले जो पैसा दे रहा था, वहाँ पे डेढ़ महीना, 2 महीना लेट होता था, लेकिन अब पैसा देने में और ज़्यादा लेट हो रही है। सरकार द्वारा कोई महीना का समय और डेट फिक्स करना चाहिए, ताकि जो भी सार्वजनिक पेंशन योजना के लाभुक हैं, उसने उसी के माध्यम से अपने अनुसार कपड़ा या फिर कुछ खाने की चीज़ें या फिर वो दवाई वगैरह के बारे में वो खरीद सके और उसके ऊपर निर्णय ले सके, ठीक है? सरकार ये सब चीज़ों के बारे में बता रही थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों कुछ जिलों में पैसा आने वाले हैं, जैसे कि 16 जिला में पैसा आने वाला है। कौन-कौन सा जिला है ये मैं आपको लास्ट में बता दूँगा, ठीक है? लेकिन उसके बाद है दोस्तों, जो कि बहुत सारे लोगों का समस्या है, जो कि बार-बार पूछा जाता है, उसका क्या समाधान है? देखिए, मेरा नाम सार्वजनिक पेंशन योजना में शामिल है, इसकी जाँच कैसे करूँ? बहुत कोई लोग ऐसे हैं जो कि पेंशन में अप्लाई कर दी हैं, लेकिन उसका नाम जुड़ा है या फिर नहीं जुड़ा है, ये चीज़ कैसे पता करना है, उसको यहाँ पे पता करना है, ठीक है? कि अपने ब्लॉक में जाएँ, ब्लॉक में जाके ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी आपको मिलेगा कर्मचारी के द्वारा, ठीक है? या फिर वहाँ पे कोई भी अधिकारी लोग होंगे, तो उससे जाके आप पता कर सकते हैं। अपना वोटर कार्ड, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, ये सब चीज़ों में से कुछ लेके जाएँ, या फिर तीनों में से तीनों लेके जाएँ, क्योंकि आपका वहाँ पे कुछ भी काम पड़ सकते हैं, ठीक है? वहाँ लेके जाएँ और चेक करवाएँ ब्लॉक में, आपको वहाँ पे जानकारी मिल जाएँगे। इसके बाद दोस्तों दूसरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, रुकी हुई पेंशन कितने महीने तक की एक साथ भेजी जाएगी, ठीक है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसका 3 महीना से नहीं, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना से पैसा रुका हुआ है। तो उन लोगों का कहना है कि जो मेरा पैसा है 6 महीना से रुका हुआ है, 4 महीना से रुका हुआ है, क्या वो पैसा मेरे अकाउंट में आएँगे? या फिर जिसका 3 महीना से रुका हुआ पैसा है, सिर्फ़ उन्हीं लोगों का पैसा आएँगे? देखिए, अगर आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह में प्रॉब्लम आया होगा, या फिर अप्रूवल होने में प्रॉब्लम आ गए होंगे, या फिर आपका बैंक में केवाईसी जो है वो अपडेट, या फिर आपका डीबीटी जो है वो चेंज हो गया होगा, तो आपका पैसा नहीं आएँगे, ठीक है? अगर आपका सारा चीज़ सही है और 4 महीना, 5 महीना से आपका पैसा नहीं आया है, तो आपका पैसा वहाँ पे आ जाएँगे। लेकिन ज़्यादातर संभावना यही होता है, जिसका पैसा बहुत दिनों से रुका हुआ है, तो उसका कुछ डॉक्यूमेंट्स या फिर बैंक अकाउंट में या फिर डीबीटी वगैरह में ही प्रॉब्लम आते हैं, तो वो चीज़ जाके जाँच करवाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है? इसके बाद 3 नंबर में यहाँ पे देख सकते हैं, कौन-कौन से पेंशन धारकों को सबसे पहले भुगतान किया जाएगा, वृद्धा, विधवा या फिर विकलांग, ठीक है? तीनों पेंशन धारकों में से दोस्तों सबसे पहले भुगतान किसका किया जाएगा? सरकार यहाँ पे करते क्या है, कभी विकलांग पेंशन धारकों को पैसा दे दिए, कभी विधवा लोग जो है उन लोगों को पैसा दे दिए, कभी जो वृद्ध लोग हैं उन लोगों को पैसा दे दिए, ठीक है? तो यहाँ पे सरकार का कहना है कि जो नया नियम आने वाला है, इस नियम के माध्यम से समय सीमा निर्धारित किया जाएगा, और तीनों पेंशन धारकों को एक ही समय और एक ही डेट में पेमेंट सभी को दिया जाएगा, ठीक है? सरकार का ये कहना है, इसका कोई डेट वगैरह फिक्स नहीं हुआ है अभी। इसके बाद 4 नंबर में देख सकते हैं, पेंशन का पैसा सीधे बैंक खाते में कब तक आएगा और भुगतान की स्थिति कैसे देखें, ठीक है? जो पेंशन का पैसा है कब तक हमारे अकाउंट में आएँगे, उसका स्थिति कैसे चेक करें? अगर आपने बैंक अकाउंट जहाँ पे खुलवाए हैं वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपका आराम से चेक हो जाएँगे कि आपका पैसा आया है या फिर नहीं आया है, ठीक है? जाँच करवा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मेरा पेंशन बंद हो गया है या नहीं आ रहा है, तो मैं शिकायत कहाँ करूँ और उसके दोबारा कैसे शुरुआत करूँ, ठीक है? अगर पैसा नहीं आ रहा है, आपका पैसा पहले आ रहा था और बंद हो गए, तो ये बंद होने का सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत सारे वृद्ध लोगों का ये समस्या आ रहा है कि उसका जो पेंशन मिलता है वो बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाते हैं? क्योंकि वो जो है उसका आधार में फिंगर अपडेट नहीं होता है, और फिंगर अपडेट नहीं होने के कारण वो मृत घोषित हो जाते हैं, ठीक है? तो ऑटोमेटिक उसका जो नाम है वहाँ पे कट जाते हैं। तो उसका केवाईसी करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है। जो भी वृद्धजन होते हैं उसको देखिएगा, बार-बार हमें बैंक में केवाईसी करने को बोलता है, फिंगर अपडेट करने को बोलता है, ठीक है? या तो मर गए वो चीज़ पता चल जाए, या फिर उसका समय पर पैसा आते ही रहे। ये चीज़ को लेकर सरकार काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। दोस्तों, जो भी यहाँ पे पेंशन धारक हैं, सार्वजनिक पेंशन योजना का अगर आपको पैसा मिलता है, तो आप लोगों को इसी महीने में पैसा आने वाला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बता ही दिए हैं। लेकिन इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, जो कि आप लोगों को पैसा बढ़ के मिल सकते हैं। कितना बढ़ के पैसा मिलेगा ये तो जानकारी नहीं है। जैसे ही जानकारी आएँगे, सभी लोगों को डिटेल्स में एक-एक करके बताने वाला हूँ, ठीक है? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करके जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई बड़ा नया अपडेट आए तो सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाए, ठीक है? मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्ण।